जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसी साइंस जोन में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 11 है ना, बायोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे द रूट, द स्टेम, द लीव्स, द इन्फ्लोरेसेंस, द फ्लावर, द फ्रूट्स, द सीड्स, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स और आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, द रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? द रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साथ साथ देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया। इसमें द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट है ना us even through the angiosperm show such a large diversity in external structure or morphology. They are all characterized by presence of root, stem, leaves, flower and fruits। ठीक है, तो अगर हम लोग देखा जाए जो हायर लेवल का जो प्लांट है, बोल सकते हैं आपका एंजियोस्पर्म जो प्लांट जो होता है, इसमें लार्ज डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, इसके स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसके बेस में लार्ज डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी ये क्या करता है, ये जो प्लांट जो होता है हमें अपनी तरफ क्या करता है, इसका ग्रुप जो होता है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फिर आकर्षित करता है। और साथ ही साथ बोला गया है दे आर ऑल characterized by presence of root, stem, leaves, flower and fruits। मतलब बोल सकते हैं इसका मेन करेक्टर कौन सा आपका, प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर और आपका फ्रूट्स, ये क्या इसका मेन करेक्टर है। साथ ही साथ बोला गया है कि चैप्टर 2 है ना, जो चैप्टर 2 है उसमें डिस्कस किए थे कि इन चैप्टर 2 एंड 3 वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी and other characterized for any successive attempt at classification and understanding any higher plants or for that matter any living organism। ठीक है, we need now standard technical terms and standard definition। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे थे कि चैप्टर 2 में जो हम लोग प्लांट का जो क्लासीफाई किए थे, जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है उन सबको क्लासीफाई किए गए थे किसके बेस पे, प्लांट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब उसके मॉर्फोलॉजी के बेस पे और जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेस पे। फॉर एनी सक्सेसिव अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट है ना, किसी भी जो आपका हायर प्लांट है या फिर ऑर्गेनिज्म जो है उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए हमको उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना, क्या चाहिए हमको, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर चाहिए। साथ ही साथ उसको समझने के लिए है ना, हायर प्लांट को समझने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निक टर्म्स। ठीक है, मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड टेक्निक टर्म्स होना चाहिए और साथ साथ स्टैंडर्ड डेफिनेशन होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। वी आल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट प्लांट्स फाउंड अस एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट। मतलब बहुत सारे जो प्लांट्स जो देखते हैं उसमें पॉसिबिलिटी रहती है किसके, उसके इन्वायरमेंट के बेस पे उसमें वेरिएशन होता है या फिर उसके एडेप्टेशन कहाँ पे किस टाइप का जो प्लांट ग्रो करेगा वो उसके एडेप्टेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल एडेप्टेशन ऑफ वेरियस हैबिटेट्स फॉर प्रोटेक्शन, क्लीमिंग, स्टोरेज। मतलब बहुत सारे जो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करता है, एडाप्टेशन के बेस पे या तो क्लीमिंग होते हैं या फिर प्रोटेक्शन कवर करता है क्लीमिंग का, या फिर स्टोरेज। जैसे हम लोग क्या देख सकते हैं कि बहुत सारे जो रूट जो होते हैं फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करके है ना, स्टोर करके क्या हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाता है, स्वेल हो जाता है, मतलब फूल जाता है ना, उसी तरीके से इसमें भी एडाप्टेशन पाया जाता है। ठीक है, तो बोला गया इसमें इफ़ यू पुल आउट एनी वीडी है ना, वीड, यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, दे मे बी bearing flower and fruits। the underground part of the flowering plant is the root system with the portion above the ground from the shoot system। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, वीड जो आपका जो खरपतवार जो होता है, अगर उसको हम लोग क्या करते हैं सॉइल से रिमूव करके देखते हैं, उसमें क्या क्या दिख जाएगा आपको, क्या क्या दिख जाएगा इसमें, स्टेम, लीव्स है ना, स्टेम, लीव्स है ना, फ्लावर, मतलब उसमें फ्लावर और फ्रूट्स भी हो सकते हैं। और जैसे बोला गया इसमें द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम। जैसे क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई जो फ्लावरिंग प्लांट जो है यहाँ पे है ना, तो वहाँ पे जैसे अंडरग्राउंड जो रहता है किसके, सॉइल के अंदर रहता है, उसको क्या बोला जाता है आपका रूट सिस्टम बोला जाता है। और जो सॉइल के जो ऊपर जो रहता है उसको क्या बोला जाता है, शूट सिस्टम उसको बोला जाता है। ठीक है, उसने बोला ना पोर्शन अबो द ग्राउंड फॉर्म द शूट सिस्टम। ठीक है, जैसे फिगर 5.1 इसमें दिया गया, यहाँ पे नीचे देख सकते हो 5.1। ठीक है, ये वाला, इसमें आप लोग देख सकते हो क्या चीज़, इसमें
ये वाला जो पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका कौन सा आपका रूट सिस्टम है, और बाकी यहाँ से जो आपका जो सॉइल जो दिख रहा है आपका, उससे ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ तक का, वो क्या आपका पूरा शूट सिस्टम इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब इसमें कौन सा रूट के बारे में देखते हैं। हाँ, द रूट। ठीक है, रूट के बारे में देखते हैं। तो बोला गया इसमें इन मेजर, क्या बोला गया इसमें, इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स द डायरेक्शन एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, है ना, प्राइमरी रूट विच ग्रो इनसाइड द सॉइल। मतलब ज़्यादा मेजोरिटी अगर देखा जाए कि इसके डाइकोटिलेडोनस जो प्लांट जो होते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी जो सीड्स होता है, ठीक है, ऐसे ये क्या होता है आपका रेडिकल्स होता है, और आपका इधर कौन सा प्लूमुल्स है ना, प्लूमुल्स से प्लूमुल्स, ये आपका रेडिकल्स ये वाला। तो यहाँ से क्या होता है, इधर ही से रेडिकल से क्या होता है रूट का फॉर्मेशन होता है, इधर से प्लूमुल से क्या होता है आपका शूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बोला गया इसमें डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स द डायरेक्शन एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। ठीक है, मतलब यही जो रेडिकल जो होता है किसका फॉर्मेशन करता है आपका प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करता है, विच ग्रो इनसाइड द सोइल, जो कि किसके तरफ ग्रो करता है, सॉइल के इनसाइड, मतलब सॉइल के अंदर मतलब ग्रो करने लग जाता है, मतलब उसी की तरफ आता है। ठीक है, और साथ ही साथ बोला गया है इट बियर लेटरल रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट आर रिफर्ड टू एज सेकेंडरी, टर्सरी एटसेट्रा। ठीक है, रूट द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांच कंसिस्ट द, है ना, मतलब बोल सकते हैं इसी के साथ जो प्राइमरी रूट जो दिख रहा है उसी के साथ क्या आपका लेटरल रूट और आपका सेकेंडरी और टर्सरी रूट भी आदि हो सकते हैं। ठीक है, उसके साथ। और बोला गया रूट द प्राइमरी रूट, है ना, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांच कंसिस्ट द, क्या बोला गया इसमें, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांच कंसिस्ट द टैप रूट सिस्टम। मतलब यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी रूट जो दिख रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे जो डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे हमारा जो प्राइमरी रूट जो दिख रहा है, ये प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट आपका, ये सभी क्या करते हैं एक जगह कंसिस्ट होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपका रूट सिस्टम, यहाँ पे देखो प्राइमरी दिख रहा है आपका, सेकेंडरी दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ऐसे। तो ये सभी किसका फॉर्मेशन करते हैं, रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आगे बोला गया इसमें टैप रूट सिस्टम, है ना, सॉरी, है ना, टैप रूट सिस्टम का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। एज सीन इन द मस्टर्ड, ठीक है, जैसे बोला गया है एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट्स इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइट एंड इज रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, मतलब बोला जाता है कि मोनोकोटिलेडोन जो प्लांट जो होता है, ठीक है, मोनोकोटिलेडोन जो प्लांट जो होता है इसमें प्राइमरी रूट क्या होता है, बहुत ही उसका लाइफ क्या होता है, बहुत ही कम दिन का होता है। उसके जगह में क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रूट, मतलब ऐसे एक जगह क्या करता है, बहुत सारा क्या करता है आपको यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप लोग यहाँ पे नीचे में देख सकते हो। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ रूट या फिर फाइब्रस रूट जो दिखता है आपका, बिल्कुल, है ना, इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ जो रूट क्या करता है, फॉर्मेशन करता है जैसे। ठीक है, और साथ ही साथ बोला गया इसमें दिस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, और ये जो रूट जो होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, जैसे यहाँ पे आपका बेस दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, है ना, यहाँ पे, तो उसमें से क्या होता है सब बेस जो दिख रहा है आपका स्टेम का, है ना, बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम से क्या करता है, ऐसे निकलता है ऐसे। हालांकि आपका डाइकोटिलेडोन प्लांट में नहीं होता, लेकिन जो मोनोकोटिलेडोन जो प्लांट जो होता है इसमें इस तरीके का होता है। ठीक है, तो बोला गया है, इसी को बोला गया है एंड कंसिस्ट द फाइब्रस रूट सिस्टम। और यही सब क्या होता है, किसका फॉर्मेशन करते हैं, फाइब्रेट रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं लगभग, है ना, एज सीन इन द व्हीट प्लांट फिगर 5.2 भी, है ना। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, monstera and the banyan tree, roots arise from parts of the plant other than the radicle and are called adventitious root। मतलब बोला जा सकता है, जैसे आप लोग इसमें देखते हैं बनियान ट्री जो होता है, या फिर जो आपका जो वीट का प्लांट जो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रूट, टैप, फाइब्रस और एडवेंटियस रूट जो दिया गया इसमें। तो इसमें देख सकते हो आप कि जो आपका जो प्लांट जो बोला गया, क्या कौन से प्लांट को बोला गया आपका, फाइब्रेट रूट सिस्टम जो होता है किसमें, आपका मोनोकोटिलेडोन प्लांट में पाया जाता है। और उसी तरीके से एडवेंटियस जो रूट जो होता है कहाँ से फॉर्मेशन होता है, जैसे आप लोग बनियान ट्री देखे होंगे आप लोग, है ना, ऐसे बनियान ट्री जो होता है आपका, ये सपोज स्टेम वाला पोर्शन है, वहाँ से ऐसे ऐसे निकला रहता है, जो कि क्या करता है आपका एडवेंटियस रूट, जो क्या करता है आपका सहारा देने का काम करता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रॉप रूट बोलते हैं लगभग, है ना। तो बोला गया इसमें एडवेंटियस रूट द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड minerals from the soil, provide a proper anchorage, है ना, anchorage to the plant parts
स्टोरिंग रिवर्स फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एडवेंटेज जो रूट जो दिखता है आपका, कौन सा एडवेंटेज रूट जो होता है वो क्या करता है, ज़्यादातर हमारे पास ये क्या करता है, स्टोरेज है ना, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इन सबको एब्जॉर्ब करने का वर्क करते हैं। साथ ही साथ जो बोला गया इस लास्ट में स्टोरिंग रिजर्व है ना, फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब यही क्या करता है आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी क्या करता है, वर्क ये करते हैं। ठीक है, मतलब यही सब क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं, फूड मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का वर्क करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें रीजन ऑफ रूट, यहाँ पे बोला गया किसके बारे में, रीजन ऑफ रूट के बारे में बताया गया इसमें। तो रूट जो होता है उसमें कौन कौन सा रीजन इसमें प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले बोला गया इसमें, देखो यहाँ पे रूट कैप जो दिख रहा है आपका, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन, मतलब 3 रीजन इसमें बताया गया। ठीक है, तो बोला गया इसमें देख सकते हैं आप, द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो अपेक्स दिख रहा है, यहाँ पे रूट अपेक्स जो दिख रहा है, वहाँ पे क्या थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, इसको कवर करके रखा है, उसको क्या बोला जाता है, रूट कैप। जैसे हम लोग अपने बालों को ढकने के लिए कैप लगाते नहीं लगाते, धूप से बचने के लिए, उसी तरीके से इसमें क्या लगा रहता है, आपका रूट कैप लगा रहता है। इट इज प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल, मतलब ये क्या करता है, तब तक से बना रहता है जब तक से आपका जो सॉइल जो रहता है, सॉइल के अंदर ये पूरा प्रवेश न कर जाए। ठीक है, और बोला गया अ फ्यू मिलीमीटर अबो द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब जो आपको रूट कैप जो दिख रहा है उसके फ्यू मिलीमीटर में क्या आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या रीजन होता है यहाँ पे, द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल एंड थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्मा, यहाँ पे क्या पाया जाता है, ये बहुत ही क्या रहता है, स्मॉल थिन वॉल्ड रहते हैं, यहाँ पे थिन वॉल रहता है, इसमें स्मॉल थिन वॉल्ड रहता है, और यहाँ पे डेंस मतलब डेंस प्रोटोप्लाज्मा पाए जाते हैं। ठीक है, डेंस प्रोटोप्लाज्मा पाए जाते हैं। दे डिवाइडेड रिपीटली, दिस सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो रहता है बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं, जो क्या करता है आपका बहुत जल्दी डिवाइड होता है, मतलब यहाँ पे सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, और उसी के आगे अगर देखा जाए तो ये सेल डिवीजन होते होते क्या होता है, रेपिडली इलोंगेशन की प्रोसेस भी इसमें होती है। ठीक है, अब इसी जो रेपिडली इलोंगेशन की प्रोसेस हो रही है उसी को बोला जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, रीजन ऑफ इलोंगेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, द सेल ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएटेड एंड मेचर, मतलब ये क्या होता है, डिफ्रेंशिएट हो गया क्या हो जाता है आपका मेचर, क्या होता है मेचर होने लग जाता है, मतलब लगभग ये आपका बड़ा होने लग जाता है ना, इलोंगेटेड होते जा जाता है, मतलब परिपक्व होने लग जाता है। हेंस दिस जोन प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैचुरेशन, और इसी को क्या बोला जाता है आपका रीजन ऑफ मैचुरेशन, जिसमें इसका जो आपका रूट जो दिख रहा है लगभग मेजर होने लग जाता है। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर, और इसी रीजन पे क्या देखते हैं लगभग हम लोग, जो मैचुरेशन रीजन जो होता है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर ऐसे, है ना, उसी को क्या बोला जाता है आपका रूट हेयर बोला जाता है, जबकि उसका वर्क क्या आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, मतलब ये क्या करता है, वाटर और जो मिनरल जो होता है सॉइल में उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का वर्क करता है। तो इस तरीके से इसका 3 रीजन आपको देखने को मिलेगा। आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, जिसमें क्या होता है आपका सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, और यही से सेल डिवीजन होने के बाद ये इलोंगेटेड होता है, मतलब यहाँ पे रूट क्या होता है, इलोंगेटेड होता है, बड़ा होने लग जाता है ना, लंबाई में वृद्धि करने लग जाता है, और उसी के बाद जैसे लंबाई में वृद्धि करता है फिर मैचुरेशन रीजन में क्या होता है आपका मैचर होता है, और इसी रीजन में क्या होता है, मैचुरेशन रीजन में आपका रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है, जो कि रूट हेयर का मेन फंक्शन क्या है आपका वाटर को ऑब्जर्व करना, मिनरल जो होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब करने का वर्क करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मतलब रूट जो होता है उसका मॉडिफिकेशन कैसे होता है। तो डिफरेंट फूड मटेरियल को स्टोरेज करने के लिए या फिर और कुछ भी वर्क करने के लिए क्या करते हैं, रूट का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले रूट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इज सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन other than absorption and conduction of water and minerals. They are modified for support
जैसे क्या होता है, कुछ कुछ जो प्लांट जो होता है इसका शेप और जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, चेंज होता है ना, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लगभग ये चेंज हो जाता है, जिसका वर्क क्या होता है, परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन, मतलब कुछ कुछ में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करने का वर्क करता है, किसी किसी में किसका, कंडक्शन, जैसे वाटर कुछ भी है उन सबको कंडक्ट करने का वर्क करता है, या फिर किसी में दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, जैसे आप लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें हाँ बनियान ट्री में ये क्या करता है, सपोर्ट के लिए क्या करता है, आपका वर्क करता है इस तरीके से। या फिर कोई जो क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रिस्पायरेशन, और कुछ कुछ में क्या होता है आपका, फूड मटेरियल को स्टोरेज करने का वर्क करता है, या फिर किसमें रिस्पायरेशन के लिए क्या होता है, उसका मॉडिफाई हुआ रहता है, ठीक है। तो बोला गया है टैप रूट ऑफ कैरोट ट्रम्स एंड एडवेंटस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, ठीक है। ये सब क्या होता है, गेट शोन एंड स्टोर फूड, मतलब ये क्या होते हैं, स्वेलिंग हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं, और क्या करते हैं, फूड मटेरियल को यहाँ पे क्या करते हैं, आपका स्टोर करने का वर्क करते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल, सच एग्जाम्पल, however wonder what those hanging structure that support a banyan trees are, these are called prop roots, ठीक है। मतलब बोला जाता है यहाँ पे जो बनियान ट्री जो दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या कहलाते हैं, प्रॉप रूट, मतलब प्रॉप रूट का मीनिंग होता है कि सपोर्ट है ना, सपोर्ट के लिए बोल सकते हैं, फिर हेल्प के लिए बोल सकते हैं। सिमिलरली द स्टेम ऑफ मैज एंड शुगर कैन हैव सपोर्टिंग रूट, है ना, कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, जैसे हमारे पास क्या आता है, शुगर केन जो रहते हैं और आपका जो मैज जो रहता है, यहाँ पे क्या आता है, नोड जो रहता है, लोअर नोड जो रहता है, वहाँ से छोटे छोटे ऐसे रूट का प्रॉप रूट बोल सकते हैं, स्टेम्स ऐसे निकले रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, उसको सपोर्ट, मतलब गिरने नहीं देते हैं, सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। दिस आर कॉल्ड, क्या बोलोगे इसमें, दिस आर कॉल्ड प्रॉप रूट, दिस आर कॉल्ड स्लिट रूट, सॉरी, है ना। जैसे आपको जो इसमें जो रहता है, किसमें, शुगर केन, और उसमें जो रहता है यहाँ पे स्टेम से निकला रहता है, उसको क्या बोला जाता है, स्लिट रूट बोला जाता है। इन सम प्लांट सच एज राइजोफोरा, ठीक है, राइजोफोरा ग्रोविंग इन स्वेमी एरियाज, मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवार्ड, सच रूट कॉल्ड प्रीमेटोफोर, ठीक है। और ऐसे रूट को क्या बोला जाता है, प्रीमेटोफोर बोला जाता है। जैसे कि कुछ कुछ जो रूट जो होते हैं रिस्पायरेशन के लिए क्या करते हैं, ऐसे निकल जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रीमेटोफोर बोला जाता है। हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, और ऐसे रूट क्या करते हैं, हेल्प फॉर रिस्पायरेशन, गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, ठीक है, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, मतलब बोल सकते हैं ऐसे रूट क्या करते हैं आपका, किसके लिए हेल्प करते हैं, रिस्पायरेशन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है सपोज, अब जैसे आप लोग मॉडिफिकेशन ऑफ जो रूट है ये देख सकते हैं, इसमें प्रीमेटोफोर जो दिख रहा है यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे, है ना, बिल्कुल ठुड्डे नुमा निकल चुका है यहाँ पे, तो ये जो क्या करता है आपका रिस्पायरेशन के लिए क्या होता है आपका ये बना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मॉडिफिकेशन ऑफ जो रूट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कौन सा, द स्टेम और उसका मॉडिफिकेशन ऑफ जो स्टेम है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अंत में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।